हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज है एक और नया दिन और तारीख की अगर बात करें तो आज है 15 जनवरी। 14 जनवरी को मैं कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। जैसे कल पता है आप सभी को मकर संक्रांति थी और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर लोहड़ी और मतलब 13-14 को जो है वो इकट्ठा ही बनाते हैं। मतलब 14 को ही सुबह उठते हैं और हलवा पूरी बनता है। उसके बाद पूरे गांव में जाते हैं, एक दूसरे को वो पत्तियाँ देते हैं। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है वो। और फिर नमस्ते करते हैं, सबको आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का। लेकिन कल मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई थी गांव। तो सुबह फिर यहाँ पर उठे, काम वाम किया और उसके बाद यहाँ पर फिर गेस्ट आते रहे। मतलब जो भी आ रहे थे फिर वो मुझसे मिलने भी आए। और क्योंकि मैं बीमार थी 1-2 दिन में, तो फिर सब लोग आ ही गए थे। वीडियोस तो सभी लोग मैक्सिमम देखते ही हैं, तो सबको पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो सब लोग इधर भी आ गए थे। फिर मुझे जाने का मौका भी नहीं मिला और मैं वैसे भी नहीं जा पाती क्योंकि लावण्या जो है उसको ज़ुकाम था। मैंने बताया था आपको कि मेरे बाद लावण्या को ज़ुकाम हो रहा है। तो लावण्या को फिर ठंड लग जाती है सुबह सुबह ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये देखिए मैंने अभी दाल बनाई है। मैं आपको बताऊँ मैंने कौन सी दाल बनाई है। ये है रौंगी की दाल और माश, रौंगी और माश की दाल बनाई है मैंने लंच में। टाइम की अगर बात करें तो जी 1:20 हो चुके हैं और इधर ये चावल भी हो चुके हैं। इंडक्शन बंद कर देते हैं और फाइनली वो घी बन चुका है। ये भी मैंने आज ही बनाया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने गैस बंद की है। तो देखिए ऐसे एकदम पीला कलर का घी निकलता है ये मलाई से, जो मैंने मलाई चला कर रखी थी ना उस दिन। तो चलो इसको बंद कर लेते हैं। और अभी तक क्या किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने साफ़ सफाई की थी। उसके बाद इधर मशीन लग रही है और कपड़े हो ही जाते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई की और वो घुसी है उधर। उसको रज़ाई में कंबल, 2 कंबल है, एक रज़ाई है, उसमें पैक करके रखा है उसके पापा ने और बोला बाहर निकली तो इसकी पिटाई करना। तो ये आप देख सकते हैं इधर ऐसा, ये कुछ पार्सल्स हैं जो आए हैं और कुछ स्पॉन्सर वीडियो के हैं। और बस ऐसा ऐसा था। तो तबीयत जो है वो मेरी बिल्कुल ठीक है। और कल थोड़ा तला भुना खा लिया ना, सासू माँ लेकर आए थे वो। हमारी भाषा में तो उसको वो बोलते हैं मालपुए होते हैं, हमारी भाषा में तो चूड़े बोलते हैं उनको। मीठे होते हैं, आटे में गुड़। हाँ नहीं नहीं, उसी से ज़्यादा खांसी लगी, ये भी बोल रही है, जो दादी ने दिया था। तो मम्मी वो लेकर आए थे, वो खा के ना और ज़्यादा खांसी लगी। तला तला रहता है ना, तला भुना कल के दिन में। तो ये था। और ये रही वो पत्तियाँ, ये देखो यहाँ पर रखी है। तो ये सब देते हैं ना, पाजा बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। पाजे का इसका अलग ही पेड़ होता है और इनको जब आग में डालते हैं ना, इन पत्तियों को, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो बस यहाँ पर मैं भी कुछ काम कर रही थी अपना थोड़ा बहुत। और ये सामान वगैरह रख रही थी। बीच में कभी इधर दौड़ना पड़ता है, कभी उधर दौड़ना पड़ता है। तो हाँ, मैं कल बता रही थी, कल मैंने पूरा दिन फिर कोई वीडियो नहीं बनाई। मतलब आप मान लीजिए 1:30 बजे तक मैं यहाँ बिज़ी हो गई थी। फिर जो आ रहे थे चाय पानी खाना वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला कि वो जा रहे हैं मैच देखने, तुम शॉप आ जाओ। तो पहले वो कहीं और गए थे काम से, उन्होंने बोला तू शॉप पर आ जा थोड़ी देर। फिर मैं चली गई थी शॉप पे। उसके बाद वो मैच देखने निकल गए, उन्हें पता था मैं शॉप पे हूँ। फिर मैं पूरा दिन शॉप में रही, मैं और लावण्या। वहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम शाम को आए, फिर वही खाना वगैरह बनाया। मुझे लगा अब वीडियो बनाऊँ, अब बनाऊँ। फिर ना मैं उलझ गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए कल मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। और ये देखो मैंने मंगवा रखा है, शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था ना, तो ये मैंने मंगवाया है। और एक मम्मी ने बोला था मेरे लिए ये मंगवाना, तो ये अभी आया था। तो बस इसी के जो लिफाफे वगैरह है ना, वो मैं सारे बाहर फेंक रही थी। इसको भी मैं बाहर ले चलती हूँ। तो इसके पैकेट इतने सारे होते हैं ना, जैसे पैकिंग आती है तो फिर डब्बे में पैक होता है, अंदर वो प्लास्टिक होता है एक, तो बहुत सारा रहता है। तो वो सारा मैंने अभी सफाई कर रही थी मैं, बस ये वाले खोलने वाली थी। वो सारा मैंने अभी यहाँ डाला है। ये देखो अमेज़ॉन का बड़ा सा लिफाफा, इसमें मैंने सारी ये पैकिंग वगैरह ये मतलब मैं डाल रही हूँ। इस तरीके की पैकिंग में आता है ना ये वाला, तो ये सारा मैं यहाँ डाल रही हूँ और इसे मैं बाहर डाल दूँगी। और ये देखिए मूंगफली। तो आप लोगों की मकर संक्रांति कैसी कैसी रही
मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि पंजाब से मुझे फ़ोन आया था, सीमा जी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे वहाँ तो खूब धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। तो पहाड़ियों के तो यहाँ माश की खिचड़ी बनती है कल के दिन में, साजा होता है जब माश की खिचड़ी बनाते हैं, दोपहर में वो खाते हैं घी के साथ, बस यही होता है। और बस वही हमारे पोल्डू होते हैं जो पकैन, चूड़े, बड़े, इस तरीके की डिशेस बनाते हैं। तो ऐसा होता है सबके अपने अपना रिवाज होता है ना। फिर बाकी सब कल मतलब बहुत भीड़ लगी रहती है, सब लोग आते हैं, मायके भी जाते हैं कल। जैसे मैं हूँ लड़की, मतलब अपने मायके जाती है, खिचड़ी खाने बुलाते हैं उसको। तो मैं तो नहीं जाती, मैं तो कभी नहीं गई, क्योंकि अपने घर में ही इतना काम हो जाता है। पहले जब जॉइंट फैमिली थी तो मेरी ड्यूटी तो किचन में ही रहती थी, मतलब मैं सुबह उठ जाती थी, हाँ मैं उठती थी हमेशा, पहले सासू माँ उठती थी, उसके बाद मैं उठती थी। फिर अब जब हम लोग अलग अलग हो गए हैं तो सासू माँ जो हैं वो देवर देवरानी के साथ हैं, तो यही लोग सुबह उठते हैं। और शूट वहाँ जाकर मैं नहीं करती, काफ़ी टाइम आप बोलते हो कि दिखाते नहीं, तो देखिए 1 मिनट, कोई आ गया, जिम में है, पापा से मिलने कोई आया है। पापा जी आ जाओ नीचे, नीचे बुला रहे हैं, पौधे लेने होंगे, पौधे लेने होंगे, लेने आए हैं कोई, वो ढूंढ रहे हैं आपको। पापा अंदर कुछ कर रहे हैं। तो पापा ने नर्सरी लगा रखी है प्लम के पौधों की, तो वो लेने आते हैं लोग आजकल। तो बस पापा जी ऊपर थे, ये मैं इनको बोल रही थी कि दरवाजे पे बेल लगा दूं, तो ये बोल रहे हैं मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। मैंने कहा यहीं है पास में। वो किंशुक ने, मतलब देवर के बेटे ने पहले बोल दिया होगा दादू जिम में है, ऊपर जाओ आप, तो मैंने बुला दिया। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये लोग सुबह बनाते हैं तो फिर ऐसा होता है ना कि मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखो सामने से कोई मुझे अगर बोलता है, अगर कोई खुश होता है कि हाँ आप ये शूट कर लो, तो कुछ अलग बात होती है। लेकिन मैंने पहले भी 1-2 बार शूट किया था, उसमें भी फिर हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें शूट नहीं करती हूँ। लेकिन इस साल सासू माँ ने बोला है कि तुम खुद बनाया करो अगले साल से, मतलब जैसे आप लोग अलग रहते हो, तो इस साल सासू माँ बोल रहे थे कि तू सब कुछ तो करती है, वो भी बना लिया कर। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर से मैं खुद बनाऊँगी, तो ऐसा रहता है। हाँ, और कुछ नहीं है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया कल, मैं तो नॉर्मल उठी, खाना बनाया और खाना खाया, ऐसा था मेरा कल का दिन। तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं, वो बताना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। इधर हीटर भी लगा है, बिना हीटर के तो यहाँ पर बात ही नहीं होती। लेकिन अब ना दिन बहुत बढ़ चुके हैं, और साथ में मतलब धूप भी काफ़ी पीछे पीछे आ गई है। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा ना, मतलब 1 या 2 या 3 फरवरी को हमारे टॉप फ्लोर पे एक कॉर्नर में इस तरफ को धूप लगनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे करके धूप आती है। फिर उस तरफ से आएगी सुबह के टाइम सासू माँ की तरफ से, और दोपहर में इधर से आती है कुछ देर के लिए, फिर बढ़ती जाएगी और फिर गर्मी में आती है। तो देखिए ये मैं बता रही थी, एक मैंने ना ये मंगवा रखा है अनियन। काफ़ी लोग पूछते हैं आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं, तो शैम्पू मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, मतलब बहुत पहले से इसमें जो रेंज आती रहती है वो मैं यूज़ करती हूँ। ये अनियन ब्लैक सीड ऑयल, इसमें ऑयल भी है और ये शैम्पू कंडीशनर दोनों है। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था। इसमें ऐसा रहता है कंडीशनर तो बचा रहता है, लेकिन शैम्पू ख़त्म होता है। तो जैसे एक बार ये सेट मंगवा दिया तो इसमें शैम्पू दोबारा मंगवाना पड़ेगा। और ऑयल ऐसा होता है, कभी कभी सब लोग यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी मैं ही यूज़ करती हूँ। और एक मैंने मंगवाया है ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर स्किन मॉइस्चराइज़र। ये बहुत टाइम से मैं यूज़ करती हूँ, लावण्य के लिए यूज़ करती हूँ, और मम्मी भी ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखो अभी मैं खोल रही थी, चलो आपके सामने ही खोल देते हैं। और मेरे ना वो जो पार्सल थे मेरे वो आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से डिलीवरी जो है वो बहुत लेट हो रही है। बर्फ़ शायद पड़ी थी, उस वजह से गाड़ियाँ लेट हो गई थी। तो एक ना मैंने ये मंगवाया है, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, और सच में ये ना मैंने उस दिन लगाया भी था, व्लॉग में मैंने आपको बताया था। ये आप देख सकते हैं, शुगर का ये क्रेयॉन्स है और क्रेयॉन लिपस्टिक, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इसके साथ।
ये देखिए रेड कलर में मैंने ये मंगवाया ना, और ये पता कितना अच्छा है मैं आपको बताऊं, बिल्कुल अप्लाई करना मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम से अप्लाई हो जाता है। और सबसे अच्छी बात एकदम निकलता नहीं है, जैसे हम कुछ खाते पीते हैं ना तो एकदम से नहीं निकलता है, और ना ये मतलब लगता है जैसे हम लगा लेंगे तो फिर ये वापस हाथ में या जैसे कप वगैरह में कई बार लग जाता है ना चाय पीते हुए, ये बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत अच्छा है। और कलर जो है ये मैंने रेड मंगवाया है, तो ये मैंने ट्राई किया है इसे, और अब मैं इसका दूसरा एक और शेड मंगवाऊंगी। वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, और इसके साथ ये शार्पनर इसका मिला है शुगर का, तो बहुत ही अच्छा है ये। आप लोग अगर अच्छी लिपस्टिक के लिए या ये क्रेयॉन लेना चाहते हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मेरी तरफ से तो इसे मैं 100 में से 100 दूंगी। इन सब प्रोडक्ट का लिंक आपके लिए दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन चीज़ों का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी वो तो पहुंची नहीं है। तो देखिए एक ना मैंने ये मंगवा रखा है, ये मैंने आजकल देखा काफ़ी जगह इंस्टा पे भी और वैसे भी, पेटीकोट, बॉडी शेपर टाइप पेटीकोट है ये। मतलब साड़ी जो है इससे बहुत ही अच्छी वो होगी, मतलब शेप में रहेगी। नहीं तो जो पेटीकोट है वो खुले खुले फ्लेयरी से होते हैं ना, तो फिर साड़ी के अंदर ऐसा वो बन जाता है, इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, और इसमें एक साइड पर कट है, हाँ जी एक ही साइड पर इसमें कट है। और ये मैंने स्किन कलर का मंगवाया है, तो मुझे लगा था एक बार क्वालिटी चेक कर लूँ, अगर अच्छा होगा तो मैं अदर कलर में भी मंगवा लूँगी, क्योंकि ये कॉटन में है, हौजरी जो रहता है ना हौजरी कॉटन में है, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं केयर करने के लिए। कॉटन वाले जो हैं वो ज़्यादातर फट जाते हैं और फिर वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा उनका कलर ढूंढना। तो मैंने कहा चलो इसमें देखती हूँ, इसमें बहुत सारे कलर हैं। तो ये एक पेटीकोट है रेडीमेड, और एक है, हाँ एक मैंने बेल्ट मंगवाई थी। आधी अधूरी चीज़ें मुझे मिल रही है, पहले वाली चीज़ें तो मुझे मिली नहीं जिसके लिए ये सब मंगवाया था। तो एक मैंने इस तरीके की ये बेल्ट मंगवाई है। ये क्यों मंगवाई है, ये साड़ीज़ वगैरह में ना बहुत अच्छी लगती है, साड़ीज़ में लगा दो, गाउन में लगा लो, या कोई वेस्टर्न ड्रेस हो उसमें आप लगा लो, अच्छी लगती है। तो बस वैसे ही मैंने मंगवा ली, सस्ती मिल रही थी तो मैंने कहा चलो मंगवा लेते। हाँ अमेज़ॉन पे ना सेल लगने वाली है, ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जो कि 17 से स्टार्ट हो जाएगी 22 तक, 17 जनवरी से 22 जनवरी तक। तो उसमें आपको प्राइस जो है वो और भी अफोर्डेबल मिलेंगे, तो आप इस सेल का आनंद उठा सकते हैं। तो मैंने भी ये सेल में ली थी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी बेल्ट मतलब ठीक पड़ गई। और एक मैंने मंगवाई है जीन्स अपने लिए, क्योंकि जैसे हम लोग अभी गए थे, मेरे पास जितनी भी जीन्स होती है जैसे मैं जाती हूँ तो फिर वो मैं बांट देती हूँ बाद में, क्योंकि हम लोग बहुत कम लगाते हैं ससुराल में, तो नहीं लगाते हैं। जैसे कभी आउट ऑफ स्टेशन में जाती हूँ या बाहर जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तब मैं लगा लेती हूँ, शिमला जाते हैं तो मेरे पास जो अभी मैंने ली थी वो थोड़ी लूज़ आ रही थी मुझे, जो मतलब मैंने अभी वेयर की थी अमृतसर वाले टूर में। तो मैंने अभी ये 30 साइज़ मंगवाया है, पहले मैंने 32 ले लिया था, वो बहुत लूज़ थी। और ये मैंने मंगवाई है लिवाइस ब्रांड की। पहन कर तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन फिट इसका बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही पता लग जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और प्राइस की अगर बात करें ना, इसका प्राइस था 2799, मतलब 2799 की थी, लेकिन ये मुझे हाफ प्राइस पर पड़ी है। तो इसमें 50% ऑफ चल रहा है ब्रांड्स पे, तो आप ये भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक लास्ट मैं आपको दिखाती हूँ लावण्या के लिए ये स्वेटर, 2 स्वेटर मैंने मंगवाई थी लावण्या के लिए। एक कार्डिगन मैंने आपको दिखाई, इसका कलर ना कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, ये आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छी है। तो ये वाली हल्की सी छोटी हो गई है, वो पहले वाली बड़ी हो गई थी और ये वाली हल्की सी छोटी हो गई है। तो कोई बात नहीं, मैं इसे रिटर्न कर लूँगी, ये सबसे अच्छा है। आपको पता है अगर कुछ साइज़ में इशू हो तो रिटर्न कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं हम। तो इसमें मैंने इसका एक्सचेंज में डाल दूँगी, मैं थोड़ा सा बड़ा ले लूँगी और उस वाली में थोड़ा सा छोटा ले लूँगी। तो ये सामान था, चलिए मैं इसको भी समेट लेती हूँ अब। और लावण्या ना फ़ोन में बिजी है, लावण्या बेटा छोड़ दे फ़ोन। तो कपड़े जो हैं वो भी मेरे आधे धुल चुके हैं, बस आधे रहते हैं वो मुझे धोने हैं। ये डाल देती हूँ मैं पहले पैकेट्स में, ये वाले बाहर वाले पैकेट फेंक देती हूँ। तो बस यही सब मैं आज समेट रही थी। और धूप आज इतनी अच्छी है ना, मुझे लगा फटाफट से पहले काम निपटा के धूप में चली जाती हूँ। बल्कि हस्बैंड ने तो मुझे आज भी बोला था कि शॉप आ जाया कर डेली थोड़ा थोड़ा देर के लिए, लेकिन मुश्किल हो जाता है मेरे को
टाइम ही नहीं लग पाता है, घर से ही फ्री नहीं होती हूँ। तो भांजा भी आया था कल रात को, मतलब अभी तक भांजा भी यहीं था। तो भांजा और बेटा जो है दोनों, मतलब विपुल और सूजल दोनों निकल गए हैं खेलने, अपने क्रिकेट मैच चल रहे हैं वहाँ उस तरफ को निकल गए हैं वो। तो सूजल भी खेल लेता है कभी कभी हमारे गांव की टीम की तरफ से। मैं तो नहीं जाती हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं लग पाता है, लेकिन गांव के सब लोग मैच देख रहे होते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलो इन सबको मैं समेटती हूँ पहले। हाँ एक बार खत्म हो गई। समझ गया नहीं। तो जी चलिए, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, बस एक बार और मशीन घूम ले, मतलब एक बार और मैंने डाल रखे हैं वो हो जाए तो उसके बाद करते हैं लंच। हस्बैंड भी आ जाएंगे उतनी देर, और धूप देखो कितनी अच्छी हो रही है, बहुत ही अच्छी धूप लग रही है, मज़ेदार। मतलब आज बादल आने स्टार्ट हो गए। मैं सोच रही थी कि आज बादल का नामो निशानी है, लेकिन वहाँ से आने स्टार्ट हो गए। हवा बड़ी तेज़ चल रही है क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी है ना। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे भी ले चलो बर्फ़ में, तो उन्होंने कहा तू ऐसे टाइम में भी बीमार होती है। लास्ट ईयर भी जब सब लोग बर्फ़ में घूमने गए थे तो तभी बीमार हो गई थी, और अभी भी मैं बीमार हो गई। तो देखते हैं 1-2 दिन में अगर बर्फ़ रहती है, हाइट में कहीं जाते हैं, क्योंकि ठंड लग जाती है ना वहाँ पर, फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो देखते हैं हम कहाँ जा पाते हैं कहाँ नहीं घूमने। और पापा चले गए हैं आगे खेत, पौधों का काम है तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं आजकल। और सारी वैरायटी ख़त्म हो गई है, एक ही रह गई है इनके पास भी प्लम की। बाकी पूरे साल की मेहनत जो है उसका भी रिज़ल्ट मिलता है इनको भी। और अभी हम मतलब लोग आते रहते हैं दिन में, कई बार आते रहते हैं, फिर पापा वहाँ जाते हैं, वहीं से निकाल कर दे देते हैं। जो पहले ऑर्डर देते हैं तो उनके लिए फिर निकाल कर रख देते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए यहीं एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।